नमस्कार। सामान्य अध्ययन के 120 टॉप वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न 10 अंक पक्का। हमारे साथ अंत तक बने रहें। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर स्वयं की जांच कर सकते हैं। आग्रह है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहला प्रश्न है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर होगा अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और इनका उद्देश्य था भारत से धन को लूटना और भारत पर इस्लाम का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी थे और इसका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका उत्तर होगा बेलगाम के अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने पहली बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। परंतु इस संकल्पना का जो विचार था वो मोहन सिंह का था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के गृह मंत्री थे और भारत के पहला गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? उत्तर होगा राजमार्ग। यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा 2001 में प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के चारों महानगरों से यह सड़क मिलती है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा चीन में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो उत्तर होगा 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो सौराष्ट्र में स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, 7 टीलों का शहर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा रोम में। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसका प्रतीक था? तो उत्तर होगा प्रशासन का। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा बाल विवाह से, जो 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो उत्तर होगा कालीबंगा। ये कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला में है, जो सरस्वती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो उत्तर होगा 1971 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल में शामिल है? तो उत्तर होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो उत्तर होगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो उत्तर होगा गंडक परियोजना, जो 1961 ईस्वी में शुरुआत की गई थी और इससे नेपाल देश को भी लाभ है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा कोलकाता। इसका पुराना नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी था। अगला प्रश्न है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो उत्तर है क्षेत्रवाद से। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 15:1। सामान्य मृदा में 15% कार्बन हो तो 1% जो है नाइट्रोजन होगा। 15 और 1 का अनुपात है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो उत्तर होगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय का, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे किससे निर्मित है? तो उत्तर होगा सेलखरी से। सेलखरी से निर्मित मुहरे में भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि का प्रतीक मिलता है। अगला प्रश्न है, एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? तो उत्तर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का जनक कौन है? तो विषाणु, जिसको HIV विषाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होती है? तो उत्तर होगा प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बिता दर्शाता है? तो उत्तर होगा फ्राइनोसोमा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्तर होगा लवण, मृदोद्भिद। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है? तो ठोस वस्तुओं से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न है, भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा वैशाली। वैशाली बिहार में है। अगला प्रश्न है, किसके सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो उत्तर होगा लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला प्रश्न है, किसके सदस्य द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो कभी भी जब सीट खाली हो तो 6 माह के अंदर जो उपचुनाव कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उत्तर होगा 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तर होगा सोमू रीरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो उत्तर होगा काली खांसी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो उत्तर होगा हेनसांग। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा डिएगो गार्सिया में। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज किस क्षेत्र में स्थित है? तो ओडिशा में। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो उत्तर होगा 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्ष पर। भारत किसी भी गुट में नहीं रहता, इसकी नीति है गुट निरपेक्ष, यही भारत की विदेश नीति है। अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कलप का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा ऊनी वस्त्र। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर होगा गिरिव्रज। उसके बाद मगध की राजधानी राजगृह बना। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस सूची में प्रयुक्त की जा सकती है? तो उत्तर होगा राज्य एवं समवर्ती सूची से। अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर होगा बिहार। और आपको पता ही होगा बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची सहे लीची कहलाता है, जिसका डिमांड देश विदेश में भी है। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उत्तर होगा मालवा लोकधुन और भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो उत्तर होगा भाग 3। अगला प्रश्न है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति। वहीं झींगा मछली का उत्पादन जो है पीली क्रांति, और फसल उत्पादन में वृद्धि जो है हरित क्रांति कहलाया, और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति कहलाया। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 88%, टीन 10% और जस्ता का प्रतिशत 2 होता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो यह पूंछ के आधार भाग पर होती है। अगला प्रश्न है,
जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो उत्तर होगा अचर, इसमें ऊर्जा नहीं बदलती है। जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर से गिरेगा उसकी जो है कुल ऊर्जा जो है हमेशा नियत रहती है। अगला प्रश्न है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो उत्तर होगा आमाशय से। अगला प्रश्न है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब खाली जगह हो। उत्तर होगा कम। अगला प्रश्न है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो उत्तर होगा टालेन अभिकर्मक को। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को जो है टालेन अभिकर्मक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है लोक कला का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय कला से। अगला इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो उत्तर होगा हरिसेन ने। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उसका मंत्री भी था। इस इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त का युद्ध का विजय वर्णन और उसके शासन प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो यह शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी और बड़े होने पर यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो इसका उत्तर होगा शुम्पीटर ने। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो उत्तर होगा 1920। अगला प्रश्न है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? उत्तर होगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा रक्षा से। अगला प्रश्न है किमोनो किस एशियाई देश का परिधान शैली है? तो उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न है एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है रैंड किस देश की मुद्रा है? तो उत्तर होगा नामीबिया। अगला प्रश्न है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ है? तो उत्तर होगा ग्लेशियर। अगला प्रश्न है गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो उत्तर होगा कुषाण काल में। अगला प्रश्न है प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो उत्तर होगा रोम और कार्थोज के बीच। अगला प्रश्न है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो उत्तर होगा अब्दुस समद। अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो उत्तर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो उत्तर होगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उत्तर होगा राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा प्रविलंबन। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो उत्तर होगा भाषाई आधार पर और इस आधार पर पहला राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कौन है? तो उत्तर होगा काइटिन। अगला प्रश्न है एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्तर होगा कवक के द्वारा। कवक। प्लेग के अचर में किसका आयाम होता है? तो उत्तर होगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो रक्त जमाव में। अगला प्रश्न है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो उत्तर होगा प्रोटीन का। अगला प्रश्न है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर होगा हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? उत्तर होगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो उत्तर होगा पारद अर्थात पारा, मरकरी। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा वोल्टा ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को जीव कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसी के साथ ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार ज्ञान चक्षु, जय हिंद।